दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की। वालसा माता की ये दूसरी लीला है। तथा पूर्वार्ध 746 तथा अनुसरण उपहार स्वीकार, यानी औसा माता का अनुसरण होगा और भगवान उसका उपहार भोजन स्वीकार करेंगे। मग नावा एका स्थिति बंगली, फिर थोड़ी देर के बाद अगली ही लीला है, फिर थोड़ी देर बाद उसकी स्थिति भंग हो गई। अनि गोसावी मणितले, और महाराज ने कहा औवे देवी अता बिडारा जाना, आओ अब अपने जहाँ पे आपका ठिकाना है वहाँ जाओ आप। औसी मणितले जी जी पृथ्वी पर्यटन केले, सारी धरती जिंदगी भर में घूमती रही। उक्रीडा पुंजे बुरकिसिता जन्म गेले, कचरा इकट्ठे करते करते मेरी सारी जिंदगी बीत गई। जिंदगी किसमें बीत गई? वो होता है सूप, होता है क्या होता है वो, तुम क्या लेते हो? डस्ट पैन झाड़ू मारते हो, फिर कचरा इकट्ठा करते हो ना, फिर फेंकते हो। कहती सारी जिंदगी मेरा कचरा इकट्ठे करते करते निकल गई, यानी मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया। वो झाड़ू मारा ऐसा नहीं है, उसने मुहावरा बोला कि ये जिंदगी कुछ नहीं, बेकार है। सारी जिंदगी में कचरा इकट्ठा कर दी रही, यानी जहां जहां भी गई मुझे कुछ नहीं मिला, जो मिला वो कचरा ही मिला, बेकार मिला। इतनी बड़ी जिंदगी मेरी, जहां जहां भी गई जो हाथ लगा वो क्या लगा? कचरे जैसा ही लगा। उसने एक मुहावरा जिंदगी का अनुभव बताया। हम कहते हैं ना कुछ नहीं, बेकार है जिंदगी, कोई अपना नहीं, जो भी आप बातें बोलते हो की पल्ले पे आप 50 साल जिंदगी बाद दुख ही दुख मिले ने। छोटे सी के तो माँ प्यो ने क्या, ब्याह है तो घर वाले ने क्या, बड़े हो गए तो मुंडे ने क्या, बच्चा ने क्या। अब इसकी भी यही गति है, देखना आप। उसने ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन अब बताएंगे वो। कहती महाराज सारी जिंदगी घूमती रही मैं, पल्ले की प्या कचरा इकट्ठा कर दी रही। तब स्वप्नी विंजया मंडितले, तो स्वप्न में आके मुझे विंजया देवता ने कहा तू गंगा तीरा जाए मग तुझ परिसु सिद्धल, तू गंगा तीरा जा, तेरे को वहां पारस मिलेगा। तोची परिसु सिद्धला, वो पारस मेरे को मिल गया है, और आप मुझे कह रहे हो जा यहां से। भगवान ने कहा ओ देवी आप अपने घर को जाओ, हम भी कहेंगे जाओ, हफ्ता हो गया आप अपने घरों को जाओ, 10 दिन बीत गया, टिकट बुक होगी थोड़ी, जाओ समान रोड शुदूरी लो तो जाओ। भगवान कहते अब दर्शन कर लिया तो आई थी जा। अब कहती नहीं महाराज सारी जिंदगी घूमती रही, धक्के खाती रही, पल्ले की प्या। और मुझे स्वप्न में आया था कि पारस मिलेगा, और पारस मुझे मिल गया है। अत्ता के जाइजे जी स्वामी जगन्नाथ, मैं कहाँ जाऊं महाराज, मैंने कहीं नहीं जाना। आप मुझे कह रहे जाओ, मैंने कहीं नहीं जाना। अत्ता के जाए जी स्वामी जगन्नाथ, अब कहाँ जाना महाराज, बहुत घूम लिया जिंदगी भर। अत्ता या श्री चरणाची पासी बिडार, अब महाराज आपके चरणों में ही मेरी बिडार, यानी मेरा सब कुछ जिंदगी गोसावियां से। कहती महाराज आपके चरणों में ही मेरी जिंदगी अब निकलेगी। अत्ता या श्री चरणाची पासी, अब आपके श्री चरणों के पास ही मेरा बिडार यानी मेरा ठिकाना है। रखी चरना दे कोल, मेरा वाले साइया वंदे वाले बाबा रखी चरना दे कोल। चक्रधर महाराज रखी चरना दे कोल। वो ये कह रही है, बस हम पंजाबी में बोलते हैं। कहती मैं तो अपने थोड़े चरना दे कोल ही रहना, बस हुन मेरा ठिकाना थोड़े पैरां च ही है, चरना च ही है। स्वरदने मणितले, अब स्वामी भी जरा, स्वामी क्या कहते हैं, औ देवी दाकुटिये ची दसे पृथ्वी पर्यटन का अकेले, इस छोटी उम्र में तूने जगह जगह धक्के क्यों खाए? घर बार बैठ जाती, तू कह रही है मैं 2 बार बोल चुकी, 3 बार बोल चुकी, मैं पृथ्वी पर्यटन किया, तो छोटी उम्र में क्यों किया, क्या बात थी? आनी औसे सांगो लागली, और औसा कहने लगी जी जी स्वामी जगन्नाथा, महाराज स्वामी जगत के नाथ, मी दीक्षिता ची कन्या, मैं दीक्षित ब्राह्मण बड़े ऊंचे होते हैं, उनकी बेटी उपासनिया ची सुन, उपासनिया भी ब्राह्मण होते हैं,
उनकी बहू माजा वरैत होता तब घरांत माजी सत्ता होती। मेरा पति जब तक जिंदा था तो घर में सत्ता थी। मेरी सत्ता थी। मेरा साईं जिंदा रहे, पंजाबी में ये बोल देना, साईं सिरते है तो मजे ही मजे है, जो मर्जी करो। साईं गया, सत्ता भी गई। वो कहती है मेरा पति जब तक था तब तक घर में मेरी सत्ता थी। एक पुत्र हुआ, फिर एक मगवरैत सरला, मेरे पति की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जी जी स्वामी जगन्नाथा महाराज, उसके बाद मी पुरानी बैसे, मैं पुराण सुनने जाती थी। भागवत आई के भागवत कथा सुनती थी। अब विधवा हो गई, अब दोबारा शादी वादी होती नहीं, करना की है, मंदिरा से जाना, कथा सुननी, पुराण सुनने, भागवत लगती सीगी। तेने करोनी जी मज द्वापरी च्या देवावरी बुद्धि। वो कृष्ण महाराज की भागवत लगाते ना, भागवत कथा, कहते वो भागवत कथा सुनती थी, भागवत पुराण, तो मेरे को श्री कृष्ण भगवान की देव जो है, द्वापर के जो कृष्ण भगवान है, उस पर मेरी श्रद्धा बैठ गई, बुद्धि बैठ गई। तब एक दिशी जड़ झाड़ कवि एक वाला। तो एक दिन हमारे गांव में एक कवि आया, वो बड़ी जल्दी पोएम बना के कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहा था। उस तेने श्री कृष्णाचे गीत गाइले, उसने गांव में आकर श्री कृष्ण भगवान के गाने सुनाए, भजन सुनाए। मग तयासी मियाँ सूप भरी गेहूं दिदले, उसने बड़े भजन सुनाए कृष्ण भगवान के। मैंने उसको घर से एक 2-4 किलो गेहूं दे दिए, जो कृष्ण भगवान की भक्ति की है तो उसको थोड़ा गेहूं दे दूं। ते पुत्र आई किले, मेरे बेटे को पता चला कि मैंने गेहूं दिए हैं तो कोपला, वो मेरे पे गुस्सा हुआ। हाँ वो तयासी तुआ सू भरी गेहूं सूद ले, ओ माई माता तूने उसको एक गेहूं दे दिए, सू भर के यानी छाछ भर के गेहूं दे दिया। तेरी गरीची व्यवस्था पूरे की तो घर में खाने के लिए पूरा होगा, तू बांटती फिर लोगों को, पहले अपना तो देख। तेरी आता घरी की स्थिति सरली की, अब घर की स्थिति वो नहीं है, तू बांटती फिरती थी पहले, अब घर में वो सीन नहीं है, तू अब उठाती और बांटती रहती, महात्मा लोगों ने दान कर दी रहनी है, समय बदलता है। इतले नहीं मियाँ मणितले, कहती इतने में मैंने कहा अरे इतले दिस माजी सत्ता थी। अरे चुप कर, बड्डा आया बोलन वाला, बेटे को बोल रही है, इतने दिन घर की मालकिन मैं थी, तेरे बाप ने आज तक तेरे नहीं कुछ मुझे कहा, मैं जो मर्जी करती, तू बोलने वाला कौन होता है। इतने दिस माजी सत्ता होती, इतने दिन इस घर पे मेरी सत्ता थी, मैं जो मर्जी करूं, जिसको मर्जी दूं, मेरा चलता था। वो क्या निमित्ती मैं चलाती थी, आश्रम में निमित्ती होती है, घर में खर्चा पानी होता है। अतः तुझी सत्ता जाली रे, अब तेरी सत्ता होगी इस घर के ऊपर। ना ही रे ने घरे चाड़, मुझे इस घर की कोई इच्छा नहीं है, संभाल अपना घर। मनोनी तैसी चीज निकाली जी महाराज, उस दिन मैंने ऐसे ही घर छोड़ दिया। जिस घर में अपनी सत्ता नहीं, कोई रहना क्यों फिर उस घर में। हम एक चीज उठा के किसी को नहीं दे सकते। आज तक तो हमारी सत्ता, जो मर्जी करो, अब बच्चों के अधीन हो गए, बहू के अधीन हो गए, कहती मुझे नहीं जरूरत, ये फल अपना, तू अपना जो भी है बाढ़ में जा, तू मुझे तेरे रोटी पानी जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम, क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस नहीं, स्वाभिमान की बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वाभिमान जा गया उसका, स्व अभिमान कि आज तक मैं मालकिन थी, मैं जो मर्जी करी, तेरे बाप ने कभी नहीं बोला, मेरे पति ने कभी नहीं बोला तू क्या कर रही है, कहाँ किसको दे रही है, तू बोलने वाला कौन आ गया। अब तू मालिक बन गया इस घर का, तू मालिक है तो मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। कहती वैसे ही महाराज मैंने घर छोड़ दिया। वो भागवत सुनती थी कृष्ण भगवान की, उसको इच्छा लगी, दुनिया में कुछ नहीं है। अब आगे की परिस्थिति, घर तो छोड़ दिया, अब आगे क्या होगा। रोटी कहां से आएगी, रोटी वो तो पेट को लगेगी चाहे जहां मर्जी रहो। मग एक का नाथ पंथिया पासी गेली है, फिर कोई मंदिर में कोई महात्मा नाथ पंथी था, कहती मैं उसके पास गई। ते ही जोगी मज उपदेशी दीक्षा दिदली, उस जोगी ने मुझे उपदेश दिया और दीक्षा दे दी, संन्यास दे दिया। तेत असो लाग लिए, मैं उसके पास
रहने लगी। तब तो मने तुम्ही माजे कड़ आसनावरी बैसावे। वो जोगी ने कहा मेरे कड़ आसन पे बैठ, यानी मेरे पास आके बैठ, यहाँ पे मेरे बेड पे। वो कहती है इतले नहीं मेरी गाली है मियाँ मणितले, तुझा कड़ासनी ना बैसे रे। कहती मैं निकली, हट तेरे पास मैं नहीं बैठूंगी। और मनोनी तेथो नहीं निकालिए जी। कहती वो जोगी को भी मैंने छोड़ दिया। तेथो नहीं निकालिए जी स्वामी जगन्नाथा, है महाराज मैंने वो भी छोड़ दिया। तया गुरु चे मणितले करू ये जी। महाराज स्वामी जगन्नाथ आप बताओ, उस गुरु ने ये बात बोली, मैं करना चाहिए क्या, मुझे बताओ, उसे कड़ासन में बैठना चाहिए क्या। श्रवण्य मणितले आओ देवी उचित अर्थ करूं ये तोची कीजिए। औसा जो उचित बात है वही करनी चाहिए, जो उचित नहीं है वो बात नहीं करनी। ये करूं ना ये और नहीं कर सकते तो ना कीजिए की। जो गलत बात है वो नहीं करनी, जो उचित सेवा है वो करनी चाहिए, अनुचित जो गलत कह रहा है नहीं कर। ये आज से 750 साल पहले के हालात हैं। आज भी कहते हैं महात्मा लोग ऐसा होते हैं, टीवी में आता है ये होता है वो होता है। ये 750 साल पहले की हालात हैं। तब भी ऐसा ही था। कहते जमाना बिगड़ गया, नहीं तब भी ऐसा ही था। तो टीवी नहीं था, टीवी में आता नहीं था। अब आते ना टीवी में ये महात्मा ये पकड़े गए क्या, वो जो साधु संत जो भी ऐसे पकड़े जाते हैं जेलों में, तो तब भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है, तब टीवी में रिपोर्ट्स नहीं आते थे। तो समय वैसा ही है, कुछ इतना कोई फर्क नहीं है, ये बात याद रखना। अब आगे तीही मणितले। अब औसा कहती है मग जी स्वामी ना। फिर महाराज स्वामी जगन्नाथा मी जेठ जाऊनी राहे तेथ अवगे जो गुरुवे यति। फिर मैं जहां पर जाके जगह जगह तीर्थों पे, हरिद्वार चलेगी, नासिक चलेगी, जहां जहां देवता के तीर्थ होते हैं, जहां जहां मैं रहती, ये जोगी जो थे मेरे पीछे पीछे घूमते थे। तिये जी या प्राप्ति करने लुलाती, वो मेरे को प्राप्त करने के लिए लोलुप हो जाते थे। मग मी चिंच बरटे तोंड माखी। छोटी उम्र की थी ना वो, यानी 13-14 8-9 साल में शादी हो जाती थी, उम्र छोटी। महाराज ने क्या बोला उसको, छोटी सी उम्र में तूने पृथ्वी पर्यटन क्यों किया। क्वेश्चन ये था। अब शादी छोटी 12-13 साल में हो जाती होगी, बच्चा हो गया 15-20 साल के, तो 28-30 साल की उम्र होगी, 35 ही होगी। 35 एज क्या होती, कुछ भी नहीं होती। तो जाए कहाँ पे उस जमाने में, पति है नहीं। अब वापिस विधवाओं को पूछते नहीं थे, तब उसकी छाया भी पड़ने नहीं देते थे। तो अब वो कहती है मैं जहां जहां जाती थी, ये जो जोगरवे हैं नकली महात्मा जो थे, इधर उधर जो टाइम पास करने के लिए कपड़े डालते, वो मेरे को प्राप्त करने के लिए मेरे पीछे पीछे आते। मग में चिच बरटे तोड़ माँ की। फिर मैं इमली का पानी लेकर मैंने मुंह पे लगाया। तेने में कोड़िया चिया ऐसे दिसे। फिर मैं कोड़ी की तरह दिखने लगी, मेरा चेहरा, मेरा हाथ, शरीर ऐसे असत अस्ता, यानी फिर कोड़ी की तरह दिखे तो मेरे पास कोई भी मेरे पीछे नहीं आता था। ऐसे असत अस्ता में पलस खेड़ी निम्बा चिए विंजासनी सी धरने बैसली। ऐसे मैं हिलती हुलती झटकती भटकती, वो पलस खेड़ नाम का गांव, वहां निम्बाची विंजासनी देवी थी, वहां धरने पे जाके बैठ गई। उपवास बहुत केले, बहुत मैंने भूखी रही। उपवास मतलब भूखे रहना। मग देवता स्वप्ना सियाली। वो देवता मेरे, अब देवता के आगे बैठी, देवता सपने में आई। देवता स्वप्ना सियाली तिया मणितले। उस देवता ने कहा तू का वो उपवासी धरने सी बैसली ऐसे, तू भूखी धरने पे क्यों बैठी हुई है। भूख हड़ताल बोलते ना जिसको, तो भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी वो। तू भूख हड़ताल पे क्यों बैठी है यहाँ पे। ना मज मोक्ष द्यावा। कहती है मुझे मोक्ष चाहिए देवी, मुझे इस जिंदगी से मोक्ष दे दो, मैं थक गई हूं धक्के खाते खाते, ये संसार रहने के लायक नहीं है। तब तिया मणितले मोक्ष मजची नाही मज तुझ कैसे दो। अरे मेरे कोई मोक्ष नहीं है, मैं तेरे को कैसे दूं। देवता कह रही है, कहती हमें भी मोक्ष नहीं मिलता, मैं तुझे मोक्ष कैसे दे दूं। मागुते तिया मणितले। दोबारा से उसने कहा
तरी तू गंगा तीरासी जाए तीर्थ तुझ परिस भेटेल। तो तू गंगा तीर को जा, वहां तुझे पारस मिलेगा। ये नहीं कहा चक्र स्वामी मिलेंगे, ईश्वर अवतार मिलेंगे। क्या बोला? पारस मिलेंगे। पारस क्या चीज होती पता? लोहे के साथ टच करो सोना लोहे। पारस एक पत्थर होता है, वो लोहे को टच करो सोना तो ईश्वर एक पारस है, हम लोहा हैं। अब वो टच क्यों नहीं हो रहा हमारे को, ये समझ। तो विशेष को हाथ में पकड़ के अच्छी तरह टच करते हैं, आए आए मत्था टेका, मेरा पारस क्यों नहीं हो रहा, मैं सोना क्यों नहीं बन रहा है? बड़े मत्थे टेके, बड़े वीड़े चढ़ाए, तो मैं सोना क्यों नहीं बन रही हैगी यही बोला पारस मिलेगा। अभी कहने का मतलब ये है, ते दासे मोचक, यानी अब जो ईश्वर अवतार ने कहा है वो करने से हम सोना बनेंगे। सोना बनेंगे मतलब हमारे जो कालक है, लोहे में जो अवगुण है, जंगाल लग जाता है, वो दूर हो जाएंगे, हमारी जो कमी है वो दूर हो जाएंगी। कहने का मतलब भाव अर्थ उसका ये है। वहां पारस का पत्थर तुझे मिलेगा ऐसा नहीं है, यानी ईश्वर अवतार तुम्हारे को बताएंगे क्या क्या करना है। तो अब आगे वो कहती है, उसने मुझे कहा तू गंगा तीर जा, तीर्थ तुझ परिस भेटैल, वहां तुझे पारस। स्वप्ना में उसमें कोड वर्ड में बता दिया, बस तुझे जो चाहिए वो तुझे वहां मिलेगा शॉर्ट में। गोसावी त्याते बिडारू पुसीले, महाराज ने अब सुन ली सारी कहानी, सब बाईसा वाईसा को सबको सुनाना था। इच्छा जो साधु बाजू में बैठे हुए ना उनको शांति हो जाए, ये दवी चेली कड़ी महाराज दे कोल आ गई उन्हें, मुसीबत साढ़े वास्ते, साड़ी जगह कब्जा मारेगी उन साड़ी पट्टी भी लवेगी उन, साढ़े आश्रम के कमरे भी सो आकुपाई करेगी उन। नवी चेली आके बाबा जी दी, वकील बाबा जी दी, मैं कल्ले रहना थे। तो वो होता है, तब भी होता था। माँ 22 साल पहले सेवा में है और लेडीज को ज्यादा होता है। तो महाराज ने कहा हाँ तू अपनी कहानी इन्होंने सुना दे, मन तो पता ही है। तो उसने सारी अपनी व्यथा सुनाई, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मेरी बैकग्राउंड ये है, मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहू हूँ, मुझे ऐसे नामदान हुआ, पहले मैं देवता के मंदिर जाती सीगी, फिर मैंने बाबा जी मिले, बाबा जी ने आ कहता, फिर मैं नाम ले लिया, मूर्ति सारी छोटे आए उत गंगा च पाई, मेरी माँ ने क्या नवा रब बना लिया, नवा गुरु कर लिया, मेरे भरावा ने क्या, मेरे धी क्या, मेरे जवाई ने क्या, मेरे घर वाले ने क्या, मैं छड्डिया नहीं चक्कर स्वामी नूं, मैं बड़ियां गालां खादियां धर्म पिछे, मैं बड़ी बेइज्जती घर सहन की, घरों चोरी चोरी पैसे कढ़ के दिते, महात्मा जी रोटी खिलांदी सी, पैसे भेजदी सी। सारियां दी यही कहानी है, घबराओ मत। 90% की कहानी यही है लेडीज के, सबने ऐसे ही किया कम ज्यादा। हम तो हमको मिलती हैं, वो कहती हैं बड़ा औखा धर्म करना। मैं की होया, मैं कहा धर्म करना औखा नहीं है, ਜਿਹੜੇ रोकते हैं ना उन्होंने समझाना औखा है। अब उसने तो घर छोड़ा, लेकिन हर बंदा घर नहीं छोड़ सकता, इतनी ताकत नहीं है। वो अपने स्वाभिमान पे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब आगे लीला पे आते हैं, प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज मैं तो इतना घूमता हूँ, मुझे पता है, लोग मिलते हैं पूछते हैं, तो मैं उनको क्लियर बोलता हूँ भाई देख लो। आज मैं आपको 750 साल पहले जो अवसा है उसकी परिस्थिति आपके सामने किताब खोल के बता रहा हूं। हमारे से अलग नहीं है वो भी। ये मत समझ लेना अब टाइम खराब आ गया है, कोई टाइम खराब नहीं है। आज सब कुछ सेम ही है, इंसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सिर्फ ये पहले कच्चे घर सीगे, उन्हें लोहे के पत्रे बन गए। पहले सड़कां नहीं सी, बैल गड्डियां सी, उन कारां आ गई हैं। पहले ट्रेनां नहीं सी, उन ट्रेनां आ गई हैं। बस दैट्स इट। नेचर जो सोच है वो वैसी ही है, वो बदलेगी नहीं कभी। आगे देखते हैं। अब महाराज ने कहा सबको स्टोरी सुना दी तूने। अब महाराज क्या कहते हैं, गोसावी त्याते बिडारू पुसिले। उसने कहा तेरा सामान कहाँ पड़ा है? कहती औवे देवी बिडार कुठे से। क्या कहते हैं, औ देवी तेरा सामान कहाँ रखा है? उसने तीही सांगितले, उसने बताया जी जी कुंभारा चाहिए साढ़े सी ठेले, कुंभार के पट्टीशाला में मैंने सामान रखा है। मैं गोसावी मंडलिका ते मात्रा आनु दाढ़ी ले। महाराज ना तो का जा वहां से इसका सामान उठा के ला, कुंभार के वहां पट्टीशाले में पड़ा हुआ। सर्वने मणिते मंडलिका जा यांची मात्रा घेऊन या ना थोबा गेले।
मंडलिक महाराज ने भेजा तो नाथोबा लेके आए। मात्रा गेवो रिगाले, तब सुना झोंबो निगाला। वो महाराज उसने क्या किया, वो सामान उठाने लगा तो वो कुत्ता भौंकने लगा, हु। जो डांगरेज था सामान को हाथ कैसे लगाया, वो घबरा गया। माँ को ते गोसाविया पासी आले सांगितले, जी तेत चाचा सुना से तो आनो ने जी। महाराज इसका डॉगी वहां पे है, सुना डॉग है, वो सामान लाने नहीं दे रहा जी। सुरंदे मणितले, नायका तेत कौन से? अरे नायका वहां पे कौन है? कहती है जी स्वामी जगन्नाथा देत सुना से, मेरा डांगरेश है वहां पे, डांगरा है, कुत्ता है मेरा साथी। श्रद्धे मिलते त्यासी शम दाने पाठवा, यानी वो शांत हो जाए ऐसा कुछ बताओ कि किस तरह से वो आने देगा। मग औसी आपला दंडू दिदला, उसने अपना डंडा दिया आणि त्याचे नाव सांगितलं, उसका नाम बताया कि उसका नाम डांगरेश है। औसी म्हणितले ऐसे म्हणा, ਇੱਥੇ ਹੀ डांगरेश आ गया। औसी मणितले ऐसे मना, बस बाकी इधर देखो। औसा ने कहा ऐसा कहो डांगुरिया चला, तुम ते औसी तेथ बोल विले। डांगरेश चल, तुम्हारे को औसा ने वहां बुलाया है, तुम ऐसे बोलना और मेरा डंडा दिखाना, वो समझ जाएगा कि मालकिन ने बुलाया है। मग तैसी जी नाथोबाए मणितले मात्रा घेऊन है। फिर नाथोबा ने वहां जाकर ऐसा ही कहा तो मात्रा उसका सामान जो था वो लेकर आए। सर से डांगुरे आले, साथ में उसके वो डॉगी भी आ गया डांगरेश। त्याचा वर्ण पिंगा काला, उसका रंग जो था काला पीला था। गोसावियाचे श्री चरना भवनते बोविनले, श्री चक्कर स्वामी महाराज का जो चरणों के आगे ऐसे वो घूमा, कुकू केले आणि श्री चरना पुड़ा बैसले, और भगवान के श्री चरणों के पास आके वो भी बैठ गया। गोसावी त्याते श्री करे स्पर्श ले, महाराज ने उसको श्री कर से ऐसे स्पर्श किया। अब ये सीन खत्म हो गया। अब अगला सीन, औसी गोसाविया पुड़े अवगी मात्रा ठेविली। उन्होंने औसा ने क्या किया, अपना सारा सामान स्वामी के आगे रख दिया। शिक्षा के लिए उसको खोला। तेविली बाईसे गोसावियाचे आरोगने लागी, चोखट तांदूल धुनी बिजत गातले होते। उसने क्या किया, उस समय बाईसा ने ना महाराज के भोजन के लिए साफ चावल धोकर भिगो के रखे हुए थे वहीं पे। ते अक्षता उलगाव्या औसी हाथ घालोनी चुभ करी घेतले। अब औसा ने क्या किया, उस बर्तन में से थोड़े से चावल निकाल लिए हाथ ऐसे डाल के। क्या करना था, उसने भगवान की पूजा करनी थी। हाँ, गोसावी ऐसी अक्षते ललाटी उलविला, महाराज ने वो अक्षता, गंध अक्षता होता है ना जैसे, तो चावल महाराज के यहाँ लगाए। तब बाईसी मणितले, तो बाईसा कहती है, अरे क्या है वो झाले जोगनी सी, इस जोगनी को क्या हो गया, भगवान के तांदुल बीजने के लिए डाले, इसने मैले कुचैले हाथ लगा दिए उसमें। तो हे कई जाले ओ जोगनी सी, बाबा चे आरोगने चे तांदुल घेतले, कश्मल गाना हाथ गातले। अरे इसको क्या हो गया जोगनी को, महाराज के भोजन के लिए चावल भिगोए, उसमें गंदे मैले कुचैले हाथ डाल दिए इसने, इन्हें समझ नहीं आएगी। औसा केड़ी काट सी, वो भी आगे से। अब क्या कहती है, औसी मंडितले, औसा ने कहा, है रे या श्री चरना चेनी प्रसादे आजू ही तुझे चोख मैले ना फिटे। अरे भगवान के पास रहती हो, तुम्हारे को अभी भी मैला अच्छे मैले चोख मैले यानी गंद क्या बोलते हैं, मैले कुचैले का भेदभाव तुम्हारे अंदर से ज्ञान है अभी भी। अच्छे हाथ बुरे हाथ विकल्प बोलते हैं इसको, विचिक्सारू विकल्प। तो अड्डा भी अजय मैला मैला सफाई मैले देता अच्छे बुरे का, ये तुम्हारा भाव क्या नहीं। चक्कर स्वामी के पास रह के भी वो भी कड़ी काट सीगी था ना, नहीं वापस कैश जवाब तुरंत। चक्कर स्वामी के पास रह के तेरा मैला कुचैले वाला भाव गया नहीं, इतने साल से महाराज को इन्ने सालों रह रहे हो तक गया नहीं बाबा, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ नहीं चेलियां ਨੂੰ अपनी। अब वही उसने बोल दिया उषा ने भी, अब काम हो गया खराब।
मग गोसाव्याच्या श्री करी भाताचे पात्र ओल गए। वो कहती परे हट तू, मैं तेनू की देखना, मैनू चक्कर स्वामी मिल गए। उसने क्या किया, जवाब दे दिया, भाई साहब माता चुप। अब चक्कर स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब बाबा जी चुप कर जाते सी बेचारे, गुजरा दलील आती सी, इधर दलील आती सी, बाबा जी चुप की करा हुण मैं। अब चक्कर स्वामी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई साहब ने उधरों तुरंत ठुठू हो गई पहले झटके च। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇੱਥੇ रहने वाली होने। अब मजेदार बात देखो, उसने क्या किया, मैं गोसाव्याच्या श्री करी भाताचे पात्र ओल गेले। अब जो सुबह भिक्षा मांग के लाई थी ना चावल की, वो जो गोरक्ष पोकरला था, वो चावल का पात्र उसने, जावसा का पात्र कहते हैं वहां पे, उसने पात्र महाराज के हाथ में दे दिया चावलों समेत। गोसावी श्री करी भाताचे पात्र घेतले। महाराज ने उसके पात्र को अपने हाथ में पकड़ा, पर साधु केला थोड़ा सा खा लिया। अब गया भक्ति जनासी प्रसादो दिदला, और थोड़ा थोड़ा चावल सभी भक्तों को बांट दिए। डांगुरे सी दिदला, और डांगरेश था उसको भी चावल दिए, जो भिक्षा सुबह अवसा लेके करके आई थी। उमाइसा प्रसाद देते होते, महाराज ने उमाइसा को बुलाया, तू भी प्रसाद ले ला, ते नहीं घेती, वो नहीं ला रही सी। अवसी मणितले, अवसा ने देख लिया, है रे या श्री चरणाचरी प्रसाद है, तुझे अजुरी ना फिटे रे। वो चक्कर स्वामी के प्रसाद से तेरा भी मन से अभी तक ज्ञान ही भाव ये वाला लेनी नहीं, देखो सीधा था कड़क कम एन। अब आओ बेचारी हमारे साथ चुप कर गई, कितों आ गई नवी नवी चरबट आ गई है, ये नवी कितों आ गई, साडा रहना हराम करेगी। इन्हों कड्डा इथों मैं होने फटाफट। अब क्या हो गया, सर्वन्य मणितले। अब स्वामी ने कहा मासो पवासी हो। अब महाराज ने कहा उमाइसा, प्रसादु ग्याल की आवला ग्याल, तू ये प्रसाद लेगी या आवला लेगी। तिया मणितले, जी जी भी प्रसादा चावला गेन, मारे मुझे आप प्रसाद का आवला दे दो, मैं चावल नहीं खाऊंगी इसके। अब गोसावी त्यासी प्रसादाचा आवला दिला। महाराज के पास अभी आवला होगा कोई, तो महाराज ने स्थिति संभाल ली। अब तो अब माई साहब के बाद चल ठीक है, तेरे को प्रसाद देना है, तो मेरे पास जो आवला है तो वो ले ले, ये मत ले। मैं गोसावी श्री करे मात्रा सोड़ी ली। अब भगवान ने जब सामान रखा था ना, अपने हाथ से उसको खोला, उसका झोला जो था ना वो सारा खोला। तब दाम 6 रुपए निकले, गेहूं निकला, चने निकले, जोनले ज्वारी के दाने निकले, ऐसे 3 चीजें निकली, और 6 रुपए मान लो समय के 6 सिक्के निकले। श्रद्धे मणितले, भाई हे एथीचा उपयोगा नया। बाईसो कहते हैं, भाई साहब ये जो सब सामान है, चारों चीजें, गेहूं, चने, ज्वारी के दाने और 6 रुपए, याची भक्ता जना लागी दिवसी करा, वरण रांदा तेल आना। इसका जो पैसे हैं, सामान है, राशन पानी जो भी निकला, इसका भक्ति जनों सभी के लिए आज पंगत होगी। दिवसी यानी सारे जो है ना, तीनों आइटम है, इसको मिक्स कर ले, गेहूं और ज्वारी को मिक्स कर ले, उसके वो कोई बना कोई आइटम, रोटी तरह चीज होगी, दिवसी उसको कहते हैं। जो दाल है नहीं, वरण रांदा तेल आंदा, चने जो है ये सब मिक्स करके, फिर थोड़ी थोड़ी होगी ना, उनको सारा पीस पूस के मिक्स करके कोई लेप लूप बना के जो कुछ बनाना, दिवसी कहते हैं उसको, वो खाने के लिए बनाओ। दाल बनाओ और तेल लेकर आओ। 6 रुपए मिले ना, पैसे आए ने, बाबे की मौज होती, जो पैसे आते पंगत वधिया वधिया खाण नूं मिलदी है। ये तो कभी कभी होता है, कभी कभी कोई आंदा तो इदा पंगत वधिया मिलती, नहीं तो दाल फुलका चल रहा आश्रम च। अब क्या हो गया, देवते, अब वो सामान खाने पीने का निकला, वो साइड पर कर दिया। अब और खोला तो उसमें से क्या निकला, देवते निगाली, यानी देवता की फोटोएं निकली। कौन कौन सी, जोगला देवी, जोगला देवी, जोगला देवी कोई होगी, उसकी फोटो। कैसी फोटो थी, रीरिये पीतली चे निगाली, यानी सोने जैसी चमकती हुई पीतल की देवी की मूर्ति। वो क्या बोलती, जैसे मिलती नहीं मूर्तियां मिलती, आप लोगों को पता होगा, आपके घरों में होंगी पहले, नहीं आजकल नहीं, उस टाइम पित्तल की होगी ना, पित्तल की कास्टिंग की बनाई होगी, मूर्तियां तो शुरू से बनती आ रही हैं। वो सोने जैसी चमक रही थी, देवी की मूर्ति थी, फोटो मूर्ति थी, यानी जैसे आजकल लकड़ की मिलती हैं, या पित्तल की मूर्ति सी, क्या ना मतलब, मिलती है आज भी, अभी मिलती पित्तल की दादा। अब उसके बाद और क्या निकला, तीतरीय महुआ चा कृष्णया निकाला।
अब वो लकड़ शीशम की लकड़ की तरह एक अच्छी लकड़ थी, उसका ग्रे कलर का रंग था। उस लकड़ की बनी हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। अब लोगों को विशेष तो पता नहीं, कैलेंडर तब होते नहीं थे, कागज तब होता नहीं था, कपड़ा भी नहीं होता था, तो ये मेटल की या लकड़ी की मूर्तियां बनती थी या पत्थर की बनती होंगी। ये प्रिंटिंग प्रेस तो अभी आया ना, या कपड़े पे छपाई तो अब होनी शुरू हुई है, पहले नहीं थी। अब उसी की भक्ति करते थे वो। ते गोसावी सांडू आदरी ले, महाराज ने कहा इन दोनों को अब नदी में बहाओ। श्रद्धे मणितले अवे या उदकांत पवा, ये दोनों मूर्तियों को नदी में, गंगा नदी नजदीक थी ना, उसको पानी में डाल के नदी में बहा दो। तब औसी मणितले, तो औसा कहती है नाजी नहीं महाराज, अवगा पवि जती तरी पवि जतु परी रीरिया पितलिये ची जोगला देवी आणि तीतरिया मोवाचा कृष्णया तो ना पबहावा जी। पवा यानी तैर, पानी में तैरना, बहा देना। कहती महाराज बाकी सारा सामान बहा दो, पर ये जोगला देवी की मूर्ति और कृष्ण भगवान की मूर्ति मत बहाना। श्रद्धा मणितले नहीं, इसको भी जाके डाल के आओ। जोर चलता है, नहीं इसको भी डाल के आना है। अब कहती है तिही मणितले जी जी महाराज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रीरिये पीतले जी जोगला देवी पवि जल, ये देवी की मूर्ति को अगर बहाना है तो बहा दो, पर ये कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं बहानी। स्वामी ने कहा तो कहा क्यों नहीं कृष्ण भगवान की मूर्ति बहानी? तिही मणितले उसने कहा ना जी नहीं महाराज, मी वाट चुके तेथ वाट सांगे दाखवी, मैं रास्ता भूल जाती हूँ तो ये कृष्ण भगवान मेरे को रास्ता दिखाते हैं, ये मत महाराज बहाओ। सर्वज्ञ मणितले, महाराज ने यहाँ बात कही, ओह सुंदर। अत्ता साचो कारा कृष्णया तुमा वाटा सांगल, अब सचमुच का कृष्ण तुम्हारे को मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। ये लकड़ी का दिखाता था अब तक, अब अत्ता अब साचो कारा कृष्णा, सचमुच का कृष्ण तेरे को मोक्ष का रास्ता दिखाएगा, जिंदगी का रास्ता दिखाएगा। हे पवा इस मूर्ति को, लकड़ी की मूर्ति को बहा दो। तब औसी मणितले, तब औसा ने कहा हो का जी तेरी हा ही पवि जो जी, ठीक है महाराज तो आप इसको भी बहा दो। अब मुझे क्या मूर्तियों से, पत्थरों से, पीतल से, अब सचमुच का व्यक्ति मिल गया मुझे रास्ता दिखाने वाला, जिंदा जागदा। सचमुच में कोई जिंदा जागता मुझे रास्ता दिखाने वाला मिल गया, तो ये पीतल की मूर्ति से, लकड़ की मूर्ति से मैंने क्या लेना। ते गोसावी सांडविले, महाराज ने वो सब बहलवा दिया नदी में जाके, उसे जा छोड़ के आओ। गोसावी आप लेनी श्री करे त्याचिया कानीचिया मुद्रा फिर लिया, महाराज ने उसके कान में जो थे अपने हाथों से उसको उतारा। बाईसा करवी दोनी वस्त्रे आनविले, बाईसा को बोला दो कपड़े लेकर आओ बड़े बड़े। वस्त्रे नेसविली, उसको कपड़े डाले। ब्राह्मणी महात्मी के लिए, वो जो ब्राह्मणी थी पहले ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, उसको क्या किया महात्मी के लिए। ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण थी, उसको क्या कर दिया महात्मी कर दिया। उसका कपड़े परिवर्तन कर दिए, उसके कानों की मुंदरियां कानों में जो थे वो निकाल दिए। जैसे हमने ये गहने वहने डाले होते सब उतार देते हैं अनुसरण के बाद। अब उसका हो गया कार्यक्रम, परिवर्तन उसका कर दिया। बाईसी गोसाविया पुरते तू पानी ले, बाईसा ने स्वामी के लिए घी लेकर आई, तेल मंगवाया सबके लिए। गोसाविया पुरता तया तांदुलाचा चौखट उपहारू निफिजुला, अब उसके जो चावल निकले थे थोड़े से, उसका अच्छा सा महाराज के लिए खाना बनाया। एराची दिवसी के लिए, और बाकी जो मिक्स था उसमें जोली में सब मिक्स हो गए ना दाने वाने, अब कैसे अलग करेंगे, थोड़ा गेहूं थोड़ा ज्वारी, उसको जो भी पतला पानी में भिगो के उसका आटा वाटा बना के उसका तवे पे दिवसी बना दी। विलीचा गोसावियासी सब परिवारी आरोगना जाली, शाम के समय सब भक्तों के साथ परिवार के सहित महाराज को भोजन हुआ। भक्ति जनासी तेल दिवसी वरन भोजने जाली, भक्तिजनों के लिए तेल वो दिवसी जो बनाई थी गेहूं ज्वारी और चने की, और वरन यानी दाल, इन तीनों का भोजन हुआ। गोसावियासी तुप्पा भाता चिया रोगना जाली, महाराज के लिए घी और चावल का भोजन हुआ। गुड़ा हुआ वीड़ा जाला,
ऐसी औसे गोसावियां सी अनुसर ली। ऐसे औसा का स्वामी के प्रति अनुसरण हुआ। श्री चक्रधर स्वामी की दंडवत हो। दंडवत। लीला यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की दंडवत हो। दंडवत। अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे।